जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी जिन्होंने मुझे मेल किया था। आंटी जी का नाम सरिता सिंह है और वो रायबरेली यूपी से हैं। आंटी जी का कनेक्शन गुरुजी के साथ जुलाई 2023 में फेसबुक के माध्यम से हुआ और वो गुरुजी से ऐसे जुड़ती गई जैसे कई जन्मों का रिश्ता हो। संगत जी, जब गुरुजी ने उनका हाथ थामा उस समय वो और उनका परिवार बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके अंकल का स्वास्थ्य लगभग 2023 की शुरुआत से खराब हुआ और आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होती गई। उनके जीवन में गुरुजी एक उम्मीद बनकर आए। संगत जी, उनका एक बेटा है जो कि 10वीं क्लास में है। उनको अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता बहुत लगी रहती थी। एक महीने की फीस जमा करते थे तो दूसरे महीने की कैसी होगी, इसी चिंता में वो सोचते रहते थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक मन में विश्वास जगा कि एक दिन सब अच्छा होगा। गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होने लगे। जैसे रोज़ गुरुजी उनको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे। उनको गुरुजी खुशबू रूप में भी दर्शन देने लगे। उनको रोटी में भी 4-4 बार ओम बना हुआ दिखाई दिया। संगत जी, उनको व उनके पति को गुरुजी ड्रीम में भी दर्शन दे चुके हैं। अब वो अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हैं जो कि 24 नवंबर 2023 का है। 24 नवंबर को उनके अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गए। आंटी जी बहुत डर गई थी। आंटी जी ज़ोर ज़ोर से जय गुरुजी चिल्लाने लगी। गुरुजी की कृपा से आंटी जी ने अंकल जी के फ़ोन से उनके एक फ्रेंड को कॉल किया जो कि 5 मिनट के अंदर 3 लोग बाइक से आ गए और उनके अंकल को डॉक्टर के पास ले गए। उनके अंकल को होश आ गया और डॉक्टर ने इसे पैनिक अटैक बताया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए जो बिल्कुल नॉर्मल थे। गुरुजी की कृपा से उनके अंकल की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उनके मन में एक आत्मविश्वास जगा। अगर एक लाइन में कहना हो तो आंटी जी का कहना है, गुरुजी हैं तो हम हैं। अब आंटी जी को रोज़ गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज आने लगे, जैसे कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले, खाली हाथ थोड़े आऊँगा, खुशियों की पोटली लेकर आऊँगा। अब तो गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा भी बात करते हैं। आंटी जी को स्वरूप मेरे चैनल के द्वारा ही मिला। उनके अंकल ने जब फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा तो वो फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि फॉर्म की लिमिट्स पूरी हो चुकी थी। फिर उन्होंने जनवरी में दोबारा से 1 जनवरी को फॉर्म फिल किया और गुरुजी की कृपा से इस बार वो फॉर्म फिल कर पाए और हमारे चैनल के थ्रू आंटी जी को गुरुजी का स्वरूप मिला। गुरुजी का स्वरूप उनको 16 जनवरी 2024 को ब्लेसिंग्स के रूप में मिला। संगत जी, 6+1 7। गुरुजी 7 नंबर ब्लेसिंग लेकर संगत जी के घर में पधारे, लेकिन आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करा के 25 जनवरी 2024 को स्थापित किया, जो कि ये भी 7 नंबर की ब्लेसिंग ही है। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी के स्वरूप को अपने कमरे में स्थापित किया क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार है और वो कहीं और स्थापित नहीं कर सकती थी। बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। यह सत्संग मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ और बहुत संक्षेप में लिख रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, ऐसा संगत जी का कहना है। आर्थिक समस्या आई भी थी और उनके पति के पास और उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन एक विश्वास है कि अब गुरुजी आ गए हैं तो उन्हें कोई ना कोई काम भी मिल जाएगा। आंटी जी का कहना है कि गुरुजी
प्लीज़ मेरे विश्वास की लाज रख लेना। संगत जी अभी गुरुजी पर विश्वास बनाकर बैठी हुई हैं कि गुरुजी अंकल को या आंटी को कोई ना कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देंगे। गुरुजी उनकी ये अरदास भी जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। संगत जी यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी ऐसे ही हमें भी गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जैसे धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं, वैसे ही हमें जॉब भी दिलवा देते हैं। हमें कोई ना कोई काम ऐसा दिलवा देते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएं। जैसे आंटी जी ने गुरुजी पर विश्वास बनाया हुआ है, उनको गुरुजी का स्वरूप 7 नंबर ब्लेसिंग के रूप में मिला और ऐसे ही उनको जल्दी से जल्दी कहीं पे काम भी मिल जाएगा। संगत जी हमें भी आंटी जी की तरह ऐसे ही गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम जो गुरुजी से मांगते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। चाहे कुछ टाइम से मिले, लेकिन ज़रूर मिलता है, क्योंकि गुरुजी को सबकी परेशानियों के बारे में पता होता है कि कब किसको क्या चाहिए। गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए हमेशा गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।